हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद नेहा। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से। मैं सुबह 4:30 बजे उठ के घर का सारा काम कर चुकी हूँ। झाड़ू पोछा, बाहर की साफ़ सफाई, छत साफ़ करना। हमारे यहाँ पे तो पीपल के पत्ते और जितने भी पेड़ हैं ना, सारे पत्ते जब हवा चलती है तो उड़ के पूरे नीचे वाले छत में, ऊपर वाले छत में आ जाते हैं। तो वो सब साफ़ करना पड़ता है। तो इतना सारा काम, क्योंकि देखिए छत बहुत बड़े बड़े हैं। एक एक यहाँ सामने पे ही है और दूसरा ऊपर है। तो ये ना जैसे बड़े बड़े छत है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है साफ़ सफाई करने में। और छत की साफ़ सफाई जब धूप निकल जाती है उसके बाद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इतनी तेज़ भयंकर गर्मी में काम करना, वो भी बाहर का, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैं अपना रूटीन कुछ इसी तरीके से फ़िक्स करके रखती हूँ कि जब भी गर्मियों का टाइम लगता है तब मैं धूप निकलने से पहले ही, भले घर के अंदर का मैं ना करूँ लेकिन ऊपर का छत और नीचे का छत अच्छे से साफ़ करना पड़ता है। वरना क्या होता है ना, जैसे बारिश आ जाती है तो फिर पत्ते लगते हैं और पत्तों की वजह से पानी पूरा छत में जम जाता है। पानी रुकने की वजह से ना पूरा वॉल ख़राब हो रही है, ऊपर छत से पपड़ी गिर रही है और पेंट निकल जाता है, ऐसी प्रॉब्लम होती है, सीलन आ जाती है। तो ये सारी दिक्कत से बचना है अगर, तो ये काम तो करना ही पड़ेगा और डेली का ही काम है। जब तक ये पत्ते सारे झड़ नहीं जाते तब तक। छत साफ़ करने के बाद जब मैं आई तो ऊपर वाला छत मैं आधा साफ़ कर चुकी थी। उसके बाद धूप लग गई थी और इतना ज़्यादा गर्मी हो रही थी। धूप ना भी लगे तो भी बहुत ज़्यादा उमस होती है, सुबह के टाइम पे भी बहुत उमस रहती है। केवल 4 से लेके 5 बजे तक ये रहता है कि थोड़ा मौसम ठंडा रहता है और काम करने का मन भी करता है। लेकिन उसके बाद 5 बजे के बाद तो ऐसा लगता है ना, क्योंकि धूप देखिए हल्की हल्की तो निकल ही जाती है, भले डायरेक्ट धूप नहीं दिखती है लेकिन गर्मी होने लगती है बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं काम वाम निपटा के फ्री हो गई थी और मुँह हाथ धोया। इतने ही करते करते टाइम जो है 7 साढ़े 7 बजे का हो गया था और सुबह का नाश्ता फिर बनाने का टाइम हो गया था। तो मैंने कहा चलो मैं नाश्ता बना लेती हूँ। और मैंने जैसे ही आलू रखे, क्योंकि आज हस्बैंड की फरमाइश आई थी आलू के पराठे खाने का, उनका मन कर रहा था, तो मैंने कहा आज आलू के पराठे ही बना लेती हूँ नाश्ते में। वैसे भी डेली डेली कोई भी सब्जी बने उसको खाने का मन ही नहीं कर रहा है। और हमारे यहाँ तो फिर से भिंडियों का सीज़न शुरू हो गया है। तो जब भिंडी बैंगन होता है ना, जब ये इनका मतलब खेत में जब ये सारी चीज़ें लगती है, शुरू शुरू खाने में तो बहुत अच्छी लगती है लेकिन उसके बाद इन चीज़ों को खाने का मन ही नहीं करता है, चाहे खेत में लगे चाहे फिर मार्केट में मिले। तो फिर मैंने कहा चलो आज बना लेती हूँ पराठे। वैसे मैं बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि पराठे खाने के बाद ना काम करने का मन नहीं करता है, बहुत भरा भरा सा लगता है। तो फिर मैंने इनको बोला कि ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, कम ही बनाऊँगी, जो कि मतलब मन भी मान जाए और ऐसा ना हो कि बिल्कुल भरा भरा सा है। तो मैंने आलू रखे और इतने में आलू की, जैसे मैंने रखे कुकर में, तो कुकर की सीटी बजते ही ना अव्यान उठ गया था। और जब वो उड़ जाता है तो थोड़ी देर उसके साथ में खेलना पड़ता है, उसका मूड फ्रेश करना पड़ता है, वरना वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है। और एक टिप मैं आपको देना चाहूँगी, अगर आपका बच्चा 3 महीने से ऊपर का है तो जैसे ही वो सुबह उठता है या जब भी नींद से उठता है ना, उसके सामने एक स्माइल फेस लेकर जाओ। मतलब उसको ऐसा फील होना चाहिए कि इस टाइम पर मुझे हंसना चाहिए। ये ट्रिक मैंने आजमाई है और बहुत काम करती है। उसके सामने पे जाओ ना तो थोड़ा स्माइल दिखाओ उसे, वो हंसेगा और उसके दिन की शुरुआत ऐसे ही मुस्कुराहट के साथ होगी। फिर वो बच्चे क्या होते हैं ना, ज़्यादा चिड़चिड़े नहीं होते हैं और वो सीख जाते हैं कि हमें हंसना है। और बच्चे अपने पेरेंट्स से बहुत कुछ सीखते हैं, तो अगर जैसा हम उनके साथ बिहेव करेंगे वो भी वैसा ही करेंगे। तो मैं तो अव्यान के साथ यही करती हूँ, जब भी वो उठता है ना तो मतलब एक स्माइल के साथ उसके दिन की शुरुआत करती हूँ, तो वो भी हंस जाता है, उसे भी हंसी आती है फिर मेरे साथ साथ। तो उठ गया था वो। उसके बाद मैंने उसको फीड कराया। फीड कराने के बाद 1 घंटा तो उसके साथ खेलना ही खेलना पड़ता है। आलू रखे हुए थे, फिर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था किचन का काम, क्योंकि हस्बैंड भी नीचे जो फ्रंट में मतलब आगे बरामदा है उसको साफ़ करने में लगे थे। नीचे मैं नहीं जाती हूँ साफ़ करने के लिए, वही करते हैं, पूरा आगे तक करना पड़ता है रास्ते तक, तो वो सब साफ़ करके फिर वो आगे थे। तो उसके बाद जब ये आए तब मैंने नाश्ता बनाना शुरू किया था। और पराठे बनाते बनाते ही मैं इतना ज़्यादा भीग गई थी। देखो, एक तो पराठे बनाने का काम सबसे ज़्यादा मुश्किल मुझे लगता है। जब भी मैं बनाती हूँ ना इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है, मुझे ऐसा लगता है इतने टाइम में तो पता नहीं कितनी रोटियाँ मैं बेल लूँ। तो इसी वजह से मैं ज़्यादा पराठे बनाती भी नहीं हूँ कि मुझे बहुत ही, गर्मियों में तो बिल्कुल ही मन नहीं करता है पराठे बनाने का। और इतना ज़्यादा मैं भीग गई थी, इनसे कहा मैंने कि आप नाश्ता कर लो, मैं बाद में करूँगी। तो मैं नहा के आ गई थी। उसके बाद ही मैंने नाश्ता किया और अब जो है किचन क्लीनिंग कर रही हूँ। मैं सब कुछ ऐसे ही छोड़ दिया था, मैंने कहा आप गरम गरम खा लो, फिर उसके बाद मैं खा लूँगी। तो जब तक मतलब मैंने ये पराठे बनाए ना, उतने तक अव्यान भी सो गया था। इनके पास वो सो जाता है, मेरे पास तो वो बहुत नखरे करता है।
तो अब जैसे गर्मियों का टाइम शुरू हो गया है ना, तो हर एक हाउसवाइफ़ के लिए घर का काम करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि इस गर्मी के मौसम में घर का काम करना, ऊपर से घर में बहुत सारे एक्स्ट्रा के काम हो जाते हैं, जैसे डीप क्लीनिंग होता है, घर के बाहर की साफ़ सफाई होती है, या घर के अंदर भी कुछ ऐसी साफ़ सफाई करनी ही पड़ती है, बहुत ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ जाती है। और गर्मियों में तो खासकर चींटियाँ आती है, उसकी वजह से भी हमें सफाई का घर में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और ऐसे में इतनी भयंकर गर्मी में अपना रूटीन थोड़ा सा चेंज कर लेना चाहिए। मैं तो यही बोलूँगी कि जितना हो सके जल्दी सुबह उठ के ही काम करना सबसे बेस्ट रहता है। सुबह का टाइम ऐसा होता है ना कि आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होता है। तो एक दिन मैं आप लोगों के साथ पूरा अच्छे से वीडियो शेयर करूँगी, जब मैं सुबह से ही वीडियो बनाऊँगी। मैं ज़्यादातर वीडियो इसलिए भी नहीं बनाती हूँ सुबह के टाइम पे, क्योंकि खटर पटर की आवाज़ से ना मुझे ये डर रहता है कि कहीं मेरा बेटा भी जल्दी ना उठ जाए, क्योंकि उसको तो थोड़ी सी भी आवाज़ आती है तो बहुत बहुत ज़्यादा जल्दी उठ जाता है। उसको तो नींद ही पता नहीं कितनी कम आती है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल आराम आराम से, और ख़ासकर उस वाले रूम में तो मैं बिल्कुल नहीं जाती हूँ, वो वाले रूम का काम मैं बाद में ही करती हूँ। तो बस अभी मैं किचन का काम निपटा के फ्री हो गई थी, उसके बाद मैं रूम में आ गई थी और अव्यान की मालिश कर रही थी मम्मी। तो जब वो बाहर पे रहता है ना, तो मैं अंदर, तब मैं यहाँ अंदर का काम निपटाती हूँ। तो सब ब्लैंकेट वगैरह मैंने फ़ोल्ड करके अलमीरा में रख दिए और पूरा बेडरूम जो है अच्छे से समेट लिया था। उसके बाद अब ये हो रहा था शाम का टाइम। तो शाम के टाइम पे ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि बाहर के बिस्किट वगैरह कम करूँ। वैसे तो मुझे आदत पड़ गई थी एक बार बिस्किट खाने की, लेकिन अब मैंने बहुत कम कर दिया है। अब मैंने मखाने फ्राई करना स्टार्ट कर दिया है। तो जब मैं उधर भी थी मायके में, वहाँ पर भी मैं मखाने फ्राई करती थी, मेरे पापा लेके आते थे। तो बहुत अच्छा, मतलब एक ऐसा लगता है ना जिसको क्रेविंग होती है कुछ खाने की, कुछ ऐसा कि जैसे चिप्स वगैरह, तो ये बिल्कुल सेम वैसे ही काम करता है। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ बाहर की चीज़ नहीं खाई। और ऊपर से देखो हेल्दी भी है, थोड़ा सा घी डाला, आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा मैगी मसाला डाल सकते हो। तो ये बिल्कुल कुरकुरे और चिप्स वाली फीलिंग देता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने तो ऐसे सिंपल ही बनाए, मुझे सिंपल भी बहुत अच्छे लगते हैं कुरकुरे करके। और साथ ही मैंने थोड़ी सी चाय भी रख दी थी। और अब जैसे गर्मियों का टाइम बढ़ता जाएगा ना, जैसे जैसे मतलब गर्मियाँ तेज़ पड़ती जाएंगी, तो ये चाय हमारी शाम के टाइम की बिल्कुल बंद हो जाती है। कभी कभार ऐसा होता है जब बारिश का मौसम हो तभी हम लोग चाय बनाते हैं, वरना तो बंद हो जाता है। और उसके बाद मम्मी यहाँ पे बैठी हुई थी अव्यान के साथ, उसको पकड़ा हुआ था। और मैं जो आज मैंने कपड़े धुले थे सारे यहीं पे रखे हुए थे सोफ़े में, उनको समेट रही थी। समेट के रख दूँगी तो फिर अगले दिन के लिए आसानी रहती है, वरना वो एक जगह पे फैले रहेंगे ना तो अगले दिन का काम दुगना हो जाता है। फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, और किचन में आके यहाँ पर अभी रात के डिनर की मैं तैयारी कर रही हूँ। रात को मैं बनाऊँगी पत्ता गोभी की सब्ज़ी। आज ये थोड़ा डिफरेंट सब्ज़ी आई है बहुत दिन के बाद। तो एक तो देखो मुझे क्या होता है ना, मैं पत्ता गोभी हो गया या फूल गोभी जो होती है, उसको बनाते टाइम मेरे दिमाग में इतना डाउट चलता है कि कहीं इसमें कीड़े ना हो। ज़्यादा रीज़न यही होता है। वैसे तो मुझे अच्छी लगती है सब्ज़ी इन दोनों ही गोभी की, लेकिन ना बनाने का कारण ये है कि मैं बहुत ज़्यादा डाउट में रहती हूँ कि कहीं इसके अंदर तक कीड़े ना हो। तो फिर मैं एक एक पत्ता खोल खोल के उसको कट करती हूँ। इतना करने में ना थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो कम से कम 15 मिनट तो कहीं नहीं गए थे। पत्ता खोल के साफ़ किया, वो तो थोड़ी सी बनानी थी 2 लोगों के लिए, इसलिए जल्दी हो गया काम। तो इस वजह से ना मैं बहुत कम ये सारी चीज़ें लेके आती हूँ, जो जिसमें मतलब डर नहीं रहता है कीड़े वगैरह का, वही ज़्यादातर मैं सब्ज़ी लेके आती हूँ। लेकिन कुछ डिफरेंट भी बनाना ही था, डेली डेली वही सब हो रहा था, भिंडी, लौकी और कद्दू, ये सारी चीज़ें। तो इसलिए मैंने ये गोभी की सब्ज़ी बनाना सोचा, चलो आज इसे ही बना लेती हूँ। और बस अब मैंने स्टार्ट कर दिया सब्ज़ी बनाना। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा वॉक करके आ गए थे बाहर। बीच में अव्यान सो जाता है शाम के टाइम पे, वो 2 बार सोता है और जल्दी जल्दी उठ भी जाता है। तो जब वो सोया रहता है तो थोड़ा सा उस चीज़ का फ़ायदा हम लोग उठा लेते हैं माँ बेटी, और बाहर चले जाते हैं। मौसम बहुत सुहाना रहता है, हवा चलती है, और गर्मियों के टाइम पे और क्या चाहिए, अगर ठंडी ठंडी हवा चले, नदी से डायरेक्टली हवा आती है। तो कभी कभार हो जाता है शाम को, लेकिन जब बहुत ज़्यादा उमस होती है तब तो वो हवा भी नहीं चलती है। तो थोड़ी देर हमने वॉक किया और बातें की, बहुत अच्छा लगता है। आजकल तो मेरी मम्मी आ रही है तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और जब मेरी सास भी रहती है तो उनके साथ भी मैं इसी तरीके से वॉक करके, और मतलब साथ में कोई ना कोई चाहिए कंपनी देने वाला। लेकिन अब जब कोई नहीं रहता है तो फिर मैं अकेली ही वॉक करती रहती हूँ, म्यूज़िक सुन लेती हूँ। लेकिन अब अव्यान के साथ तो मैं अकेली भी वॉक नहीं कर सकती, डर रहता है कि कहीं उठ ना जाए वो।
तो खैर अभी शाम का टाइम हो रहा था तो मैं जल्दी जल्दी खाना बना रही थी, क्योंकि उसकी मालिश का दिन था और जिस दिन उसके नहाने का दिन होता है तो फिर खाना थोड़ा सा लेट बनता है, क्योंकि उसके साथ 2 लोग चाहिए उसे पकड़ने के लिए। अब तो वो नहाने में भी बहुत ज़्यादा नखरे दिखाने लगा है। और आज जो है मैंने ये बेल्ट पहन ली है कमर पे, क्योंकि आज मेरा ना बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था। शाम होते होते मेरे बहुत ज़्यादा कमर में दर्द होने लगा था और डॉक्टर ने बोला भी था कि बेल्ट को रेगुलर पहन के रखना, बट लेकिन मैं बस ऐसी ही हूँ, जो चीज़ बोलो वो मैं करती नहीं हूँ। कभी कभार अपने ऊपर ध्यान देना भी मैं छोड़ देती हूँ। लेकिन फिर जब मुझे आज फ़ील हुआ कि मुझे दर्द हो रहा है तो मैंने कहा आज मैं पहन के रख लेती हूँ, कल से थोड़ा थोड़ा करके। जिस टाइम ज़्यादा काम होता है उस टाइम नहीं पहनूँगी, क्योंकि होता है ना झुकने में, उठने बैठने में थोड़ा दिक्कत होती है बेल्ट पहनने में। तो बस अब मैं रोटियां बनाने लगी हूँ और हस्बैंड आए थे अचार लेके, और वो मुझे बता रहे थे कि मैं मिर्च का अचार लेके आया हूँ, लेकिन ये बिल्कुल भी तीखी नहीं थी, क्योंकि वो मोटी वाली जो मिर्च होती है ना वो थी, और इसका उतना स्वाद नहीं आ रहा था। इससे अच्छा तो घर की मिर्च का अचार होता है। तो बस ये वही मुझे दिखा रहे थे। तो इसके बाद इन्होंने बोला कि थोड़ा चाय बना लो, क्योंकि आज इन्होंने चाय नहीं पी थी, तो फिर मैंने चाय ही बना ली थोड़ी सी। सो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को मैं एंड करती हूँ। मिलूँगी बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।